हेलो मित्रों, हम लोग आज देखेंगे कि राहु 12 भाव में अपना फल कैसे देते हैं। 12 भाव में हम आपको बताएंगे कि कैसा इनका फल होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राहु एक छाया ग्रह है। यह 12 भाव में कैसे काम करता है और कैसा फल देता है, यह मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अगर राहु प्रथम भाव यानी लग्न में हो तो इसका जहाँ तक देखा जाता है कि 60% निगेटिव देता है, लेकिन 40% बहुत ही अच्छा देता है। लग्न देखिए, हम लोग इसको डिनोट करते हैं अपने मस्तिष्क से, शरीर से और स्वभाव से। अगर लग्न में राहु हो तो हम थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं और थोड़ी हम लोग को मानसिक परेशानियां कभी कभी हो सकती हैं। लेकिन अगर राहु इसमें वृषभ राशि मतलब 2 नंबर की राशि या मिथुन राशि 3 नंबर की राशि में हो तो यह उच्च का होता है। इसमें राहु बहुत ही अच्छा फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रथम भाव यानी लग्न भाव यह बहुत ही मेन होता है। यदि शत्रु भाव में ना हो राहु तो यहाँ पर शुभ फल ही देता है। दूसरा भाव जो कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता दूं, ये धन का भाव है। सिर्फ धन का भाव ही नहीं है, ये अन्य भी भाव हैं। ये धन का भाव है और हमारे मुख की भाव है और नेत्र का भाव है और नीचे उसकी ठुड्डी का भाव है। इन सब की मतलब आपका चेहरा कैसा होगा और आपका धन कितना कमाएंगे, कितना मतलब आप संचय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें राहु बैठा हो तो अगर उच्च राशि में, वही बात है, अगर उच्च राशि में हुआ तो वह बहुत ही अच्छा फल देगा। वहाँ पे उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी फलित होगी। लेकिन मंगल की दृष्टि ना हो, मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, और शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें राहु बैठा है तो आपको पैसा अचानक देगा। अगर पैसा देगा तो बहुत ज़्यादा देगा, इतना देगा कि आप ले नहीं पाएंगे कि कितना धन मिल गया मुझे, कहाँ से आ गया। पैसा आता ही रहेगा 2 नंबर में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो कि भाई और बहन का है, भाई बहन, सगे भाई बहन और चाचा चाची के लड़के नहीं। तीसरे भाव में ये होता है, अगर राहु बैठ जाए तो भाई बहन में बनती नहीं है, या फिर भाई बहन बहुत ही दूर दूर हो जाते हैं, या उनकी शादी अगर हो जाती है तो जल्दी बात भी नहीं होती है। बहुत दिनों के बाद बात होती है तो प्रेम जैसा बनता है। लेकिन अगर आप हमेशा बात करेंगे, हमेशा उनसे कुछ बात, उनके रिलेटिव में बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, अपने आपके जैसे जीजा हुआ उनसे बात करेंगे तो बनेगी नहीं उनसे और आपकी। क्योंकि यहाँ पर अगर राहु बैठ गया तो अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन छोटे भाई बहन, जैसे आपको छोटा भाई हो, बहन हो, उनसे रिश्ते थोड़ा मनमुटाव हो सकते हैं, यही स्थिति है। लेकिन और बाकी जितने भी आपके गले में दिक्कत हो सकती है, गले में, इसलिए आपको सोडियम का प्रयोग करना चाहिए। नमक आपको अच्छे से खाना चाहिए, कहीं का भी नमक उठाकर नहीं खाना चाहिए। और मतलब नमक खाओ, खाने में नमक की कमी ना हो, वरना थायराइड भी हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं, चलते हैं हम चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है, सुख का भाव है, घर का सुख का भाव है, कि मतलब सारे घर के सुख कैसे मिलेंगे, और जैसे सोना चांदी आपको कितना बचा हुआ मिलेगा, मम्मी की सेहत, इन सभी का पता चलता है। अगर इसमें राहु बैठ गया
तो इसमें राहु अच्छा ही फल देगा, लेकिन आपको आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आपके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसमें आपके पास ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा रहेंगी और सोना चांदी आप भविष्य में बहुत ज़्यादा बनाएंगे और आप बहुत अधिक धन संचय करेंगे। लेकिन 60 साल के बाद आपकी मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा, तो अपनी मम्मी का ख्याल रखना 60 साल के बाद, क्योंकि उसके बाद तो सबको होती है, लेकिन आपकी मम्मी को मेन हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उनका ख्याल रखना 60 साल के बाद। और लेकिन आपको धन की कमी नहीं रहेगी। चलिए चलते हैं अब हम पंचम भाव। पंचम भाव जो कि है संतान का, इसमें और अगर महिला है तो उसके गर्भ का भी इसमें बात होती है। अगर 5वें भाव में राहु हो तो यहाँ पर राहु अच्छा ही माना जाता है, लेकिन अगर लड़की जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको अपना राहु ठीक करना चाहिए। राहु ठीक कैसे होंगे, वो आप शिव जी का उपासना कर सकते हैं। इसीलिए जिसके कुंडली में 5वें भाव में राहु है और उसको संतान की प्राप्ति ना हो, तब उसको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आपको संतान की उत्पत्ति आराम से हो जाएगी। अब हम चलते हैं छठे भाव, यानी कर्ज का भाव, दुख का भाव, शत्रु का भाव। यह बहुत ही खराब भाव है। सभी जानते हैं बहुत ही अच्छा भाव नहीं कहलाता है, लेकिन अगर छठे भाव में कोई भी खराब ग्रह बैठ जाए तो वहाँ पर शुभ फल ही देता है। देखिए, जैसे कि शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, ये सब यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही खराब ग्रह माने जाते हैं। और राहु केतु और शनि तो बिल्कुल ही खराब ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह हैं। यहाँ पर बैठेंगे तो आपकी शत्रु का नाश कर देंगे, कर्ज का नाश कर देंगे, रोग का नाश कर देंगे, आपकी पेट से जुड़ी समस्या सबको ख़त्म कर देते हैं। ज़िंदगी में आपको रोग तो होगा, लेकिन तुरंत सही हो जाएगा अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह हो। इसीलिए अगर यहाँ पे छठे भाव में राहु हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है।